हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर सीरीज़। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, ये कितना बड़ा होना चाहिए एंड हमें इमरजेंसी फ़ंड कहाँ रखना चाहिए, इन सब बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक सिनेरियो से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है एंड इसका यूज़ कब पड़ता है। दिस इज़ अशोक। अशोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है एंड वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है एंड रेगुलर है। एज़ यूजुअल वो एक दिन अपने ऑफिस जा रहा होता है एंड ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो अपने डेस्क पे पहुंचता है एंड लॉगिन करता है, देन अशोक को एक ले ऑफ का मेल मिलता है। ले ऑफ मीन्स अशोक को कंपनी के और भी एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी से निकाल दिया गया है। मेल देखने के बाद अशोक अपने मैनेजर से जाके इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसमें उसका मैनेजर उसे ये बोलता है कि कंपनी लॉस में चल रही है एंड वो सारे एम्प्लॉयज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई ये ले ऑफ किया गया है। इसके बाद अशोक अपनी सारी पैकिंग करना स्टार्ट करता है एंड वो कंपनी से जाने लगता है। साथ में उसके मन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि अब उसे एक नई जॉब देखनी होगी, अपने मंथली एक्सपेंसेस को भी देखना होगा और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो उसके ऊपर है। सो अब अशोक के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसे क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी से जल्दी वो जॉब देखे या फिर अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखे। देन अशोक को याद आता है कि उसने एक इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड किया हुआ है। उसने ये इमरजेंसी फ़ंड 6 मंथ्स के लिए बनाया था। सो ले ऑफ होने के बाद भी अशोक अब इंटरनली थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकता है, क्योंकि अगले 6 मंथ के लिए उसकी जो भी नीड्स हैं उसके लिए उसके पास पैसे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने एग्जांपल से ये समझ लिया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इमरजेंसी फ़ंड। अब हम ये समझ लेते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है। हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इमरजेंसी फ़ंड। आई मीन टू से कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले भी एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बिल्ड करना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड वो पैसे होते हैं जो हम हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस से अलग रखते हैं, ताकि कभी भी कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, देन हमारे पास एक्सेस कैश रहना चाहिए। सो इमरजेंसी फ़ंड ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इमरजेंसी फ़ंड के कुछ टाइप्स हैं। सो कोई भी इवेंट जैसे कि इलनेस, डेथ, एक्सीडेंट या और भी कोई सा भी अनफॉर्चुनेट इवेंट, जब हम इनके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इमरजेंसी फ़ंड। बट इंश्योरेंस के लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं। हम सभी केसेस में इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अशोक के केस में हुआ। अशोक लॉस्ट हिज जॉब, बट उसके जो महीने के खर्चे हैं वो तो रहेंगे ही, वो नहीं जाने वाले। सो ऐसे इवेंट के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए जिसके हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाए। सो नेक्स्ट इज़ हाउ मच इमरजेंसी फ़ंड शुड वी हैव। किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए हमारे पास हमेशा एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। हमारे नीड्स के लिए एक महीने में जो भी खर्चे होते हैं मल्टीप्लाई बाय 6, दैट विल बी द इमरजेंसी फ़ंड फॉर 6 मंथ। सो नीड्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका लोन EMI, हाउस रेंट, यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइडेबल नहीं है, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करते समय हमें हमेशा नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस समझना चाहिए। वांट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं बट नीड्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। हमें डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा खाना है, हमें बाहर खाना खाना है, या फिर हमें महंगे कपड़े ही पहनने हैं, ये सब हमारे वांट्स के अंदर आते हैं, नीड्स के अंदर नहीं। You should always have a clear idea about your needs and your wants. Next is how to build emergency fund. जब भी हम एज अ फ्रेशर जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमारी सैलरी एवरेज 25 to 30,000 के रेंज में रहती है। सो आपको लग सकता है कि अब इस पैसे में या तो हम इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड कर लें, या फिर अपने महीने के खर्चे देख लें। सो पॉइंट इज़, जब तक हमारा इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड ना हो जाए, वी मस्ट पॉज ऑल अवर इन्वेस्टमेंट। दूसरों के कहने पर स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में या फिर क्रिप्टो करेंसी में या फिर कोई सा भी इन्वेस्टमेंट ना करें।
इंश्योरेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, मैं ये एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमें इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करना चाहिए, और जब इंश्योरेंस और इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड हो जाए उसके बाद ही हमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करने के लिए हम कुछ समय के लिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि बाहर के फूड को अवॉइड करना। हम कुछ महीनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमारी सैलरी कम भी है तो भी हम इमरजेंसी फ़ंड को बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब भी हमें कोई लमसम अमाउंट मिलता है, जैसे कि कोई बोनस या फिर कोई गिफ्ट, तो हम उस पैसे को हमारे इमरजेंसी फ़ंड में डाल सकते हैं। सो ये 3 स्टेप हमें इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बिग डाउट जो आप सभी को आ रहा होगा कि हमने इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करने के बारे में सोच तो लिया, बट इसको स्टोर कहाँ करना चाहिए। सो ये भी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरजेंसी फ़ंड हमेशा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म मीन्स हमें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो हम ईज़िली इसको निकाल सकें। सो हम हमारे इमरजेंसी फ़ंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कुछ कैश कंपोनेंट है। सो आप अपने इमरजेंसी फ़ंड का कुछ पैसा कैश फॉर्म में रख सकते हैं। मीन्स आप उसे घर में स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने सेविंग अकाउंट्स में भी रख सकते हैं, जिसे आप जब भी ज़रूरत पड़े ईज़िली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हम एक सेपरेट सेविंग अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड है वो अलग अकाउंट में रहेगा एंड हम कभी भी गलती से भी अपने इमरजेंसी फ़ंड के पैसे को यूज़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो हम उसमें अपना सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा इमरजेंसी फ़ंड बिल्कुल भी रिस्क फ्री होना चाहिए और हम जब चाहें तब उसका एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट इज़ हम इमरजेंसी फ़ंड का मेजर पोर्शन लिक्विड फंड्स में भी रख सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर शॉर्ट में समझे तो ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है। एग्जिट लोड मीन्स जब भी आप अपने पैसे लिक्विड फंड से निकालना चाहते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है एंड ये फंड्स 5 to 7% इंटरेस्ट भी देते हैं। सो लिक्विड फंड्स जो हैं वो एफडी से बेटर होते हैं, बिकॉज एफडी के केस में अगर आपको पता होगा कि जब भी हम एफडी तोड़ते हैं तो हमें 1 to 2% ऑफ द पेनल्टी देना पड़ता है एंड लिक्विड फंड के केस में ऐसा नहीं है। और लिक्विड फंड के पैसे जब भी आप रिडीम करना चाहते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाया है तो आप जल्दी ही बनाएंगे। हो सकता है आप ये सोचें कि इमरजेंसी के समय आप लोन ले लेंगे, बट लोन भी तो आपको रीपे करना होगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा एंड हो सकता है आपको लोन ना भी मिले। सो इतना रिस्क क्यों लेना। बेस्ट ये होगा कि आपके पास आपका इमरजेंसी फ़ंड हो। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे एंड आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो शेयर करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।